हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि यदि प्रेरणा और प्रेरक सही हैं तो सब सही, वरना आज नहीं तो कल गलत होगा। यह गलत हो सकता है। क्यों आखिरकार? क्यों? क्योंकि प्रेरणा और प्रेरक जो हमें प्रेरणा देता है, और प्रेरणा वो तथ्य, वो बातें, वो घटनाएं जिनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, या जिनसे हम उत्तेजित होते हैं, जिनसे हम एक्साइटेड होते हैं, जिनसे हमारा दिमाग एक्टिव होता है, और वो इतना एक्टिव हो जाता है कि वो सकारात्मक डिसीजन लेने लगता है, सकारात्मक आइडिया जनरेट करने लगता है, और इतना अधिक वो पावरफुल हो जाता है कि उससे एक्शन बनने लगते हैं, अर्थात एक्शन डिलीवर होने लगते हैं। इस प्रकार से प्रेरणा या प्रेरक दोनों चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। यह कोई सलाहकार भी हो सकता है, यह कोई औपचारिक भी हो सकता है, यह कोई अनौपचारिक भी हो सकता है। सवाल इस बात का उठता है कि आपके जीवन में प्रेरक कितना स्ट्रांग है, प्रेरणा कितनी पावरफुल है, कहाँ से प्रेरणा मिल रही है, कहाँ से प्रेरणा आप प्राप्त कर रहे हैं। वरना प्रेरणा एक पावर है, एक शक्ति है, जिससे दिमाग एक्टिव होता है, जिससे दिमाग क्रियाशील होता है, और दिमाग की क्रियाशीलता से थॉट जनरेट होते हैं, एक्टिव होते हैं। थॉट जनरेट और एक्टिव होने से प्लान बनता है, प्लान से एक्शन बनते हैं, और एक्शन से रिजल्ट बनते हैं। इसलिए यदि आपके एक्शन स्लो हैं, यदि आपके एक्शन नगण्य हैं, या यदि आपके एक्शन ज़ीरो के आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है कि आपकी प्रेरणा स्लो हो, या प्रेरणा की ताकत न्यूनतम हो या कम हो, या फिर जो प्रेरक हैं वो न हो। अब प्रेरणा कोई भी दे सकता है, किसी से भी आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि किससे आप कितनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं, कौन कितनी प्रेरणा देता है। विभिन्न प्रकार के मोटिवेशन कोच हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, ये भी प्रेरणा देते हैं, ये भी दूसरे के कैरेक्टर से प्रेरणा देते हैं, दूसरे के एक्शन से प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा और उत्तेजना, उद्दीपक, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। कभी कभी हम किसी भी कारण से उत्तेजित हो जाते हैं, और उस उत्तेजना में हम एक्शन लेने लगते हैं। कुछ पॉजिटिव उद्दीपक होते हैं, कुछ नेगेटिव उद्दीपक होते हैं जिनसे कार्य जनरेट होते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि उद्दीपक, उत्तेजक और प्रेरणा, इन सब में प्रेरणा एक सात्विकी चीज़ है, या एक कंट्रोल्ड चीज़ है, या एक सकारात्मक चीज़ है। बाकी उत्तेजक और उद्दीपक पदार्थ भी हैं जो आपको उत्तेजित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ, घटनाएं, व्यवस्थाएं हैं जो आप में या आपके दिमाग में आलस्य को जन्म देती हैं। यदि आलस्य को जन्म देने वाले पदार्थ या घटनाएं या व्यक्ति हैं, तो उससे आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाएगा,
जब आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाएगा तो वो दिमाग एक्शन को जनरेट नहीं कर पाएगा। जब एक्शन ही नहीं जनरेट होंगे, अर्थात प्लान नहीं बना पाएगा, एक्शन जनरेट नहीं हुए, तो रिजल्ट कहाँ से जनरेट होगा। तो इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि हम इस बारे में गौर कर रहे हैं कि आखिरकार एक्शन जनरेट क्यों नहीं हो पाते हैं, एक्शन जनरेट क्यों नहीं हो पाते हैं, अर्थात एक्शन क्यों नहीं ले जा रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कहें आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग बराबर एक्शन ले, वो काम में जुटे पड़े हैं। मान लिया अब जिनको काम मिल गया, ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वही काम करते चले आ रहे हैं। एक सर्किल में एक लीक पर 9 to 5 या 9 to 9 वर्क करना है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, एक तो वो पैटर्न, वर्किंग पैटर्न, अर्थात आवश्यकताओं ने कार्य को जन्म दिया। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप वो एक बंधा हुआ या फिक्स कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वह कोई जॉब हो, चाहे वह कोई नौकरी हो, चाहे वह कोई दुकान हो या फिर कोई बिजनेस हो। आवश्यकता तब पड़ती है प्रेरणा की जब या तो आप कार्य से ऊब रहे हो, या आपके पास में कार्य न हो, या आप एक लेवल से दूसरी लेवल पर आप जाना चाहते हो। आवश्यकताओं से भी प्रेरणा हो सकती है, आवश्यकता भी उद्दीपक का कार्य कर सकते हैं। आवश्यकता, इच्छा, सपने, महत्वाकांक्षाएं, ये सब भी उद्दीपक भी हो सकते हैं, ये सब भी प्रेरक हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य पॉइंट प्रेरणा पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रेरणा अपने आप में एक सर्वोत्तम उद्दीपक है। अन्य चीज़ें अब लालच है, लालच भी अपने आप में एक उद्दीपक है। किसी को भी किसी का भी लालच हो सकता है। उस लालच के चक्कर में वो बार बार उस एक्शन को रिपीट करता है, कभी कभी गलतियां आदमी की हो जाती हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए वो रिपीट करता है, विभिन्न तरीकों से वो कार्यों को रिपीट करता है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार यहाँ पर थोड़ा सा यही चर्चा करते हुए एक शब्द आ रहा है, कायिक विवेक, वर्किंग विवेक, अर्थात वर्क के संबंध में हमारा विवेक क्या है, कहने का अर्थ है जब हमको एक कार्य मिल जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे हम कंफर्ट डेवलप कर लेते हैं और परिणाम वो रिपीट होने लगता है। यदि हम उस पर निर्भर हो गए तो हम रिपीट करेंगे, यदि हम उस पर निर्भर हो गए हैं, यदि हम उस पर निर्भर नहीं हुए हैं तो स्वाभाविक बात है उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके बारे में हम चेंज करने के बारे में सोचेंगे। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर यह बन रहा है कि ये जो प्रेरणा है, यदि सही प्रेरणा है, यदि सही प्रेरक है, साथ ही साथ उनका पावरफुल होना भी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अभी इस भाग को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। अभी अगले भाग में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।